हेलो फ्रेंड्स। एक आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। मेरा नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव है। आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आज इस बैंकिंग एग्जाम फाउंडेशन बैच डे वन में। तो आई होप सो कि आप सभी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। तो बताइएगा फटाफट से कि हाँ, आप सभी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, यस और नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। एक नई दुनिया में कदम हम लोग रखने जा रहे हैं आज। अगर बात करें इस बैंकिंग फाउंडेशन बैच के से हम लोग एक जो हम लोग का ड्रीम जॉब है बैंक एग्जाम क्रैक करना, मतलब जो हमारा ड्रीम है बैंक एग्जाम क्रैक करना, उसको यहाँ पे हम लोग उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना पहला कदम रखने वाले हैं। तो आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपके घर परिवार में भी सब लोग स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ही लार्ज स्केल पे हिट किया है। बट हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं और हम लोगों ने कई हद तक उसको इम्प्रूव भी किया हुआ है और आगे चल के हम लोग इम्प्रूव भी कर लेंगे। बट जो हम लोग का मेन कर्तव्य मतलब पढ़ाई, जो हम लोग मतलब स्टूडेंट लाइफ की अगर हम बात करें तो जो हम लोग का मेन मोटिव है पढ़ाई, तो वो पढ़ाई हम लोगों को कंटिन्यू करनी है और इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे इस बैचेस में जुड़े हैं आप लोग के साथ में। ठीक है, तो फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं आप सभी लोग का इस बैच में। बहुत ही खुशी मिल रही है हमें कि हम आप सभी लोगों को बिल्कुल हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं। हर एक चीज मतलब अंश से फर्स्ट तक होता है ना, मतलब जीरो टू हाई लेवल। तो यहाँ पे वो बात चलने वाली है, हर एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है आप सभी लोग को, मतलब मजा जो आने वाला है, मतलब अब की जो जर्नी रहने वाली है यहाँ से वो अलग ही रहने वाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस बैंकिंग एग्जाम फाउंडेशन बैच के डे वन में। ठीक है भाई चलिए, तो आई होप सो कि आप सभी लोग कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, यहाँ पे मीनाक्षी बोल रही है कि सर एमपी में 12,000 प्लस पॉजिटिव केसेस हो गए। ओके, तो देखो पॉजिटिव केसेस हो गए हैं, बट ये है कि हम लोग क्योर भी जल्दी कर रहे हैं, आइसोलेशन बहुत अच्छे से हम लोग दे रहे हैं अपने आप लोगों को लॉकडाउन के जरिए। तो कहीं ना कहीं चीजें रुक जाएंगी क्योंकि भाई 20 से 25 दिन का गैप होता है वायरस को आगे जाने में, ट्रांसमिट होने में। अगर लॉकडाउन की वजह से हम लोग सब लोग बंद है, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो वायरस ट्रांसमिट होगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो खत्म ही हो जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे बहुत से लोग जुड़े हैं यहाँ पे। ओके, दिल्ली में 1500 हो गए, बिल्कुल अक्षित आपने सही कहा। बट वही है कि लॉकडाउन को फॉलो करना पड़ेगा हमें, और सबसे बढ़िया है कि भाई लॉकडाउन में आप लोगों को क्लासेस मिल रही घर बैठे। और क्या चाहिए आप लोग को ओके, आवाज आ रही है आप लोग को, यस और नो? आवाज आ रही है ना, क्लियर है सब कुछ, एवरीथिंग? हाँ भाई, बिल्कुल 2 घंटे की क्लास होगी हमारी। तो भाई हमको जानते हैं ना सब लोग, है ना भाई, जितने भी लोग कनेक्टेड हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो हमको तो जानते होंगे आप लोग कि भाई हम कौन है, मेरा नाम क्या है। ठीक है भाई, चलिए। तो फिर से मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ इस बैच में। अगर हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम फाउंडेशन की, अच्छा ये बताना कि कितने लोग यहाँ पे फ्रेश हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे कितने लोग बिल्कुल पहली बार एक तैयारी करने जा रहे हैं बैंक एग्जाम की, मतलब कुछ पता ही नहीं है बैंक एग्जाम के बारे में। तो कितने लोग हैं? जितने भी लोग हैं, ठीक है, बताइएगा प्लीज फटाफट से कि +1 कि भाई हम यहाँ पे न्यू हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ओके, तो जितने भी लोग न्यू हैं, मतलब कुछ भी जानते नहीं है, आज तक कोई एग्जाम दिया ही नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू है। ओके, तो यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे हैं सर। ओके सर, सभी लोग नए हैं, ठीक है भाई, दैट्स गुड। तो हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, हम लोग वो पढ़ेंगे यहाँ पे जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे जो हर जगह पढ़ा जाता है। ठीक है, समझना बात को। हम लोग ऐसे अपनी पढ़ाई करेंगे ताकि हम आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सके। और बैंक एग्जाम को क्रैक करना, कंसेप्ट क्लियर करना बराबर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो बिल्कुल कमेंट हमें सबके दिख रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, नरेंद्र भी हैं यहाँ पे, निखिल भी हैं, अंजलि भी हैं, मनी है, बहुत से लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, हम सबके कमेंट को देखेंगे और सबके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बट अभी हम लोग कुछ बातें कर लें थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट डे। आप सभी लोग को पता है कि ये जो क्लासेस डिजाइन की गई है, ये आप लोग की 2 घंटे की क्लासेस डिजाइन की गई है। ठीक है भाई, जो क्लासेस डिजाइन की गई है आप लोग की 2 घंटे की क्लास होगी फ्रॉम 9 to 11। ठीक है, 9 to 11 ये आप लोग की 2 घंटे की क्लास होने वाली है डेली बेसिस पे। कभी हम आएंगे, कभी रीजनिंग होगी, कभी जीए होगी, कभी इंग्लिश होगी, इस तरह से क्लासेस होंगे आप लोग की। ठीक है, स्पीड कैसे इंक्रीज होगी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हम लोग कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम्स को कवर करने जा रहे हैं इस बैच में। ठीक है भाई, समझना भाई, हम लोग यहाँ पे किस एग्जाम को लेके फोकस करेंगे और देखेंगे कि हमारे कौन कौन से एग्जाम्स यहाँ पे कवर होंगे। बिल्कुल नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, सब लोग नोट्स बनाइए। जिस तरह से हम आपको बातें बता रहे हैं उस तरह से आप समझिएगा बात को। ठीक है भाई, बात को समझिए, हम करने क्या वाले हैं, कौन कौन से हमारे एग्जाम्स कवर होंगे। देखिए, अगर हम बात करें, ये फाउंडेशन बैच है बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो हम यहाँ पे सभी जो भी आपके बैंक सेक्टर में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर आप लोग का बैंकिंग सेक्टर हो, सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मेरा मेन मुद्दा रहेगा यहाँ पे एसबीआई पीओ,
2020 को कवर करना। अब भाई आया नहीं नोटिफिकेशन, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आईबीपीएस पीओ आएगा, ठीक है भाई। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो एसबीआई पीओ 2020 रहेगा। हम लोग जो अपनी तैयारी करेंगे, हम लोग जो अपनी जर्नी का स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एसबीआई पीओ 2020 से करेंगे, ठीक है भाई। अब एक बात समझना, जो हमारा एसबीआई है, एसबीआई जो है वो सबसे बड़ा बैंक है अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स के। इसमें आप लोगों के सारे बैंक एग्जाम कवर होंगे, चाहे मतलब जो इसका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हर बैंक एग्जाम में सेम है, चाहे वो आप लोग आईबीपीएस की बात करें, या आप लोग आरआरबीस की बात करें, या आप लोग इंश्योरेंस की भी बात करें। इंश्योरेंस का भी सिलेबस क्या है यहाँ पे आप लोग का सेम है, ठीक है भाई। इंश्योरेंस का भी सिलेबस क्या है आप लोग का सेम है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई के, और अगर हम बात करें आरबीआई असिस्टेंट की बात करें, तो आरबीआई का भी यहाँ पे अगर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का, वो सेम रहेगा, ठीक है भाई। तो हम लोग जो फोकस करेंगे, जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एसबीआई को लेके। तो एसबीआई को अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबी असिस्टेंट प्रीलिम, आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स है ना, आरआरबी, सब लोग हमारे एग्जाम कवर अप हो जाएंगे, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें इंश्योरेंस, अगर हम बात करें एलआईसी की, अभी बाद में आपने देखा तभी आपने एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी खूब सारी आई थी, तो उसमें इसमें हमारा एलआईसी असिस्टेंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो प्रियति, साउंड इशू है क्या? कुछ इशू तो है नहीं, मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज ओके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हर एग्जाम को कवर करेंगे, तो आपके मन में ये ना हो कि हम एसबीआई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आईबीपीएस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आरआरबी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी जो यहाँ से प्रिपरेशन चलेगी वो हर एक एग्जाम को लेकर चलेगी, ठीक है। मतलब हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा एसबीआई पीओ, क्योंकि इससे खतरनाक एग्जाम हमें लगता नहीं कोई है, ठीक है भाई। एसबीआई पीओ, बिल्कुल एसबीआई पीओ मेंस की बात करेंगे सत्या। तो हमने एसबीआई पीओ बोला तो उसमें आप लोग का प्री, राइट, इसमें आप लोग का प्री और साथ में मेंस दोनों हम कवर कराएंगे इस बैच में, ठीक है। प्री लेवल भी पढ़ाई करेंगे और मेंस लेवल भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई। तो ये रहने वाला है आप लोगों का एसबीआई पीओ का, मतलब इस टारगेट हम लोग यहाँ इस बैच में टारगेट करने वाले हैं एसबीआई पीओ को, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न, समझना ये यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लोगों को पता नहीं है कि एग्जाम में क्या क्या आता है। बेसिकली आपको यहाँ पे अगर किसी क्लर्क लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, क्लर्क लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दो एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। एक आपको देना पड़ेगा प्रीलिम्स देना पड़ेगा, और आपको देना पड़ेगा मेंस देना पड़ेगा, ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स। अभी हम लोग बात करेंगे प्री की, ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्री की। तो अगर हम किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, ठीक है, चाहे वो आप लोग का आईबीपीएस क्लर्क हो, या फिर एसबीआई क्लर्क हो, या एसबीआई पीओ हो, या आईबीपीएस पीओ हो, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे प्री एग्जाम की बात करें तो सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है, सबका पैटर्न ऑलमोस्ट क्या रहता है आप लोग का, सेम रहता है। क्या रहता है? अगर देखा जाए प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है, आप लोग का मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है आप लोग का, और क्या आता है आप लोग का, रीजनिंग आता है, ठीक है। ये प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न आप लोगों का है, जिसमें आप लोग के 35 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के, 30 क्वेश्चन हो गए आप लोग के रीजनिंग के, और 35 क्वेश्चन हो गए आप लोग के रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आप लोग के हो गए इंग्लिश के। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी टाइमिंग बाउंडेशन होती है वो ये होती है कि आप लोग को 20 मिनट्स मिलते हैं हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। समझना बात को, आपको यहाँ पे ओनली 20 मिनट्स मिलते हैं हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए, कुल मिला के पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, और सॉल्व करने के लिए आप लोग को मिलता है कितने, 60 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 1 घंटे का समय मिलता है। और जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आप लोग के 100 होते हैं, ठीक है भाई। 1 घंटे का समय होता है और क्वेश्चन क्या होते हैं आप लोग के 100 होते हैं। जगदीप वॉइस ओके है भाई, एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लो, वॉइस ओके हो जाएगी, ठीक है, ओके। एक बार आप रिफ्रेश कर लो, वॉइस ओके हो जाएगी, ठीक है। तो यस और नो, यहां तक क्लियर है आप सभी लोग? मैथ्स में 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, और रीजनिंग की बात करें 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एग्जाम कौन से लेवल का दे रहे हो। अगर आप पीओ लेवल का दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्टी अलग होती है, अगर आप क्लर्क लेवल का दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्टी आप लोग की अलग होगी, ठीक है भाई। पीओ लेवल के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी अलग होगी। वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेंगी, डाउनलोड नहीं होंगी, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे अंजलि, ठीक है भाई। समझना बात को, हम जो बता रहे हैं पहले समझ लो बात को। तो पीओ और क्लर्क, आपको यहाँ पे दो एग्जाम देखने को मिलेंगे, दो डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में हमने एसबीआई क्लर्क खुद दिया था,
ठीक है। अभी हाल ही में हमने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था, तो वहां पे चीजें बहुत अलग थी। जब हम आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देते हैं तो वहां पे चीजें हमें अलग देखने को मिलती है। मतलब जो डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है भाई, जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है एसबीआई क्लर्क में या फिर आईबीपीएस पीओ की बात करें। मतलब क्लर्क और पीओ में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर हम लोग क्लर्क की बात करें तो आराम से आप लोग 35 क्वेश्चन में से 25 से 30 के बीच में आप फ्रेम कर सकते हैं। क्लर्क की बात करें अगर हम, बच्चे पूरे के पूरे 35 करके आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर काफी आसान आ गया तो उसमें पूरे के पूरे 35 आ जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो बच्चे आराम से यहाँ पे भी 20 से 25 करके आ सकते हैं। और रीजनिंग की अगर बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा रीजनिंग अब आजकल माहौल बन गया, आपने भी देखा होगा कि बच्चे पूरे के पूरे 35 करते हैं रीजनिंग में। ठीक है, करते हैं बच्चे पूरे के पूरे 35 और सही भी होते हैं। हम क्लर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मोहम्मद बोल रहे हैं कि सर मेरा अटेम्प्ट एसबीआई क्लर्क में 82 था, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। हाँ, मेंस का पोर्शन भी कवर होगा शुभम। तो ये होता है आपके क्लर्क प्रीलिम्स की बात है ना। अगर हम देखें ओवरऑल यहाँ पे जो हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पे मान के लो कि 28 मान लेते हैं मैथ्स में और 22 मान लेते हैं यहाँ पे कितना इंग्लिश में, तो 28 और 22 यहाँ पे कितना हो गया आप लोगों का, 50 हो गया। 50 और 35 कितना हो गया, 85। तो क्लर्क में आप आराम से हंसते हंसते 85 तक कर सकते हैं। ठीक है भाई, हंसते हंसते आराम से 85 तक कर सकते हैं क्लर्क की बात करें। फिर अगर हम लोग बात करते हैं पीओ की बात करें, तो पीओ में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। ठीक है भाई, पीओ में डिफिकल्टी लेवल इन कंपैरिजन टू क्लर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे अगर हम बात करें तो मैथ्स में अगर हम बात करें, बच्चा आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर लेता है 20 मिनट के अंदर। इंग्लिश की बात करें तो 15 से 20 हो पाते हैं क्योंकि में सही करने होते हैं। और रीजनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा हमारा कम होता है, मतलब 25 से 30 के आसपास होता है। तो बच्चे करते हैं, बच्चे यहाँ पे भी 35 के 35 करते हैं, बट आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आप लोग का 22 मान लेते हैं मैथ्स में, फॉर एग्जांपल चलो 22 मान लिया सेफ स्कोर, और यहाँ पे कितना मान लिया हमने आप लोगों का ठीक है, 16 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे कितना मान लिया, 16 मान लिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कितना मान लिया हमने आप लोगों का 28 मान लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, चलो 28 मान लेते हैं। तो जो आप लोग अटेम्प्ट आते हैं वो आते हैं कितने, 22 और 28, 50, 50 और 16 मतलब कितना, 76। तो 76 अटेम्प्ट आप लोग के आ जाते हैं पीओ में। तो ये अटेम्प्ट होता है, ये डिफरेंस होता है। मतलब अगर बात करें पी और क्लर्क में, तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो डिफरेंस होता है वो कम से कम 10 से 15 मार्क्स का आप लोग का होता है, किसमें, पी और क्लर्क में। ठीक है, कोई डाउट किसी को, यस और नो? anyone has having doubt here, please tell me in the comment box yes or no. ओके, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक की। ये है आप लोग का एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स की। ठीक है भाई, रॉन्ग है क्या, रॉन्ग है भाई, जरा बताना भाई। सत्या, ओ सॉरी, 66, 50, ओ सॉरी 66। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो ये कितना आ गया आप लोग का, 66 हो गया। और अगर देखा जाए तो वही हमने बोला आपसे 15 15 नंबर्स का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप 70 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये होता है। ठीक है भाई, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है भाई, हमें होंगे, आप लोग को नहीं होंगे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है, अभी सही कर दिया। थैंक यू भाई। इस तरह की अगर मिस्टेक हो तो बता देना। ठीक है भाई, इस तरह की अगर हल्की फुल्की हमसे मिस्टेक होती है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, मतलब इस तरह से हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स के बारे में। ठीक है, अब मैथ्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है भाई, मैथ्स के बारे में अगर हम बात करें कि मैथ्स में यार आने क्या वाला है। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि आपके 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो आपका क्लर्क हो, चाहे वो आप लोग का प्रीलिम्स हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो पीओ हो। ठीक है, बट एग्जाम पैटर्न में बहुत डिफरेंस होता है। सबसे पहले समझ लो क्या क्या आता है एग्जाम में। ठीक है, मैथ्स में क्या क्या आता है, राइट? नो नो, ओके, Karthike, I don't take the ultimate classes of reasoning, right? I only take the maths classes, right? ओके, समझना बात को, हम क्या बताने जा रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो देखो, आपके एग्जाम्स दो हैं। ठीक है, एक आपका पीओ है, एक आपका क्लर्क है। इनके एग्जाम्स के प्रीलिम्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, ये आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि कितना अंतर होता है। अगर हम क्लर्क की बात करें, ठीक है, क्लर्क की बात करें, तो क्लर्क का जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो आप लोग को पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो क्या रहेगा। 35 क्वेश्चन का जो बाइफर्गेशन होता है वो ये होता है, आप मान सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जो आप सभी लोग का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन।
क्लर्क में यहाँ पे पूरे के पूरे 10 मार्क्स का देखने को मिलता है आप लोगों को, कभी कभार 15 मार्क्स का हो जाता है, बट डेफिनेटली फॉर श्योर ये सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन पूरा पूरा 10 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लर्क के एग्जाम की बात करें, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स भी हुआ था, 10 क्वेश्चन में वहां पे देखने को मिले थे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे सीरीज की, चाहे वो आप लोग की मिसिंग नंबर सीरीज हो या फिर आप लोग की रॉन्ग नंबर सीरीज हो, तो यहाँ पे भी आप लोग को पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया बात को। फिर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, तो यहां से भी पूरे पूरे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें डीआई की बात करें, तो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर बाकी जो बच्चा वो आप लोग का होता है अरिथमेटिक, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बचे आप लोग के? 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 और 10, तो कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन आप लोग के किसमें हो गए? ये क्लर्क लेवल के हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे कमेंट आया कि सर आपके YouTube के वीडियो देखने की जरूरत है या इसी से काम चल जाएगा? देखो, काम चल जाएगा यहाँ से भी, बट आप YouTube के वीडियो देखोगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप जो यहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, आप वहां पे जज कर सकते हो कि आपको कितना आया। आप ये कर सकते हैं, कंटेंट आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना ज्यादा पढ़ाई होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ही आपको फायदे में रहोगे। ठीक है भाई, चलो। नहीं, यूट्यूब पे शो बिल्कुल भी नहीं होगा, यूट्यूब पे अलग होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, पहले समझ लो हम जो बता रहे हैं भाई, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट हम आपसे ले रहे हैं ताकि हम आपको कुछ समझा सके कि किस तरह से हमें कंटिन्यू करना है आगे। अगर हम लोग बात करें पीओ की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें ऑन द अदर हैंड पीओ की बात करें, तो पीओ में हमें क्या देखने को मिलता है? देखो एंजल रॉ, देखो हम ये कह सकते हैं कि ये पैटर्न रहता है आप लोगों का। ठीक है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज मैंने तो पेपर फ्रेम किया नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर का पैटर्न ये रहता है। ठीक है, स्पीड कैसे इंक्रीज होगी सब बताएंगे, डोंट वरी। तो पीओ की बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न रहता है वो ही रहता है। आप लोग का सीरीज देखते हैं यहाँ पे, मिसिंग हो या फिर रॉन्ग हो, 5 मार्क्स की आती है सीरीज, ये श्योर है आती है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं के बराबर होता है। अगर हम बात करें पीओ की, जरूरत नहीं है पीओ में आ जाए, अप्रोक्सीमेशन आप मान के चलो, कि आप लोगों को 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन देखने को मिल सकता है, बट सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जनरली एसबीआई पीओ में, अभी आईबीपीएस पीओ हुआ था लास्ट ईयर, उसमें नहीं देखने को मिला सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी देख सकते हैं आप लोग, इनइक्वालिटी देख सकते हैं आप लोग। अगेन यहाँ पे 5 मार्क्स का आप लोग को इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। और डीआई की अगर हम बात करें, तो डीआई भी यहाँ पे आप लोग को 10 मार्क्स मतलब 2 डीआई देखने को मिलती है पीओ में। ठीक है, और अगर बात करें अरिथमेटिक की बात करें, तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये रहता है आप लोगों का पीओ का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जिसमें आप लोग को आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों को देख के आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है डीआई मतलब डेटा आंकड़े विश्लेषण। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस और नो बताना भाई, क्योंकि फाउंडेशन मतलब है हम आप लोग को हर एक चीज क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक कि यस और नो? तो ये है आप लोग का सिलेबस भी देख लो यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, मिसिंग वर्ड, मिसिंग रॉन्ग, क्वाड्रेटिक की बात करें, डीआई की बात करें और अर्थमेटिक की बात करें। अर्थमेटिक में आप सब लोगों को पता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, डिस्काउंट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की? चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी एग्जाम की बात करें, क्योंकि आप लोग सब लोग फ्रेशर है। ठीक है भाई, तो आप लोग किस तरह से पढ़ाई करें कि एटलीस्ट आपके मैथ्स में, क्योंकि भाई हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को मैथ्स, तो आपके किसी भी तरह अभी अभी किसी भी तरह एनी हाउ आप लोग के 22 प्लस मार्क्स आना शुरू हो जाएं। अगर आप मैथ्स के सेक्शन में जब आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो और अगर आप 22 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो प्रीलिम्स में, तो आप अपनी सेफ जोन में हो भी, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो मेरा मुद्दा ये रहेगा कि किस तरह से आप लोग 22 क्वेश्चन कर सको, मतलब 22 से ज्यादा क्वेश्चन कर सको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 20 मिनट के अंदर आप कैसे कर सको। तो समझ लेना टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाले। ठीक है भाई, सॉरी, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले किसकी? टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाले। ठीक है, अब समझना जरा बात को, कैसे करना है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम लोग क्लर्क एग्जाम की बात करें, अगर हम लोग क्लर्क एग्जाम की बात करें,
तो समझना कैसे क्या होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता है कि 10 मार्क्स का आप लोग का सिंप्लीफिकेशन आता ही है। ओके, 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आप लोग का आता ही है। 5 मार्क्स की आप लोग की सीरीज आती है। ठीक है, 5 मार्क्स आप मान सकते हो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एग्जाम में। ठीक है, फिर 5 मार्क्स की डीआई, तो 10 5 15 5 20 5 25, तो 25 क्वेश्चन आप लोग के यहां से हो गए। ओके, 25 क्वेश्चन आप लोग के यहां से हो गए। ओके, तो 25 क्वेश्चन आप लोग के यहां से हो गए, और हम लोग इसी क्रम में करेंगे काम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऐसी चीज है जो आप सभी लोग को आती है, क्योंकि बचपन से करते चले आ रहे हैं। बट अब आप लोग की अप्रोच क्या होगी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, यहाँ पे ये मैटर करता है। हम आप लोगों को हर एक चीज बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम से बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सीखना हमसे हर एक चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को 10 मार्क्स ये आप लोग कर सकते हैं, और ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को इसमें। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप लोगों को बस केवल देख के जोड़ना है, घटाना है, डिवाइड करना है और एडिशन करना है। ओके, सॉरी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सीरीज, सीरीज भी कई हद तक की आप लोग को समझाएंगे हम, किस तरह से करना है क्या नहीं करना है सब बताएंगे आप लोग को। अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, अगेन ये थोड़ा सा आसान है, आराम से बन जाती है। और डीआई की बात करें फिर ये भी थोड़ा सा आसान होती है, क्लर्क लेवल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से फ्रेम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इश्यूज के। तो 25 क्वेश्चंस आप आराम से फ्रेम कर सकते हैं, सब बताएंगे किस तरह से फ्रेम करना है। बट अगर वही हम बात करें पीओ के लिए, तो पीओ में आप लोग के 5 नंबर के अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन से मिले जुले होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग को 5 नंबर की सीरीज देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक होती है, जो मतलब नॉर्मल एक एवरेज आती है। फिर यहाँ पे आप लोग को मिलती है 10 नंबर का डीआई, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का यहाँ पे देखने को मिलता है। पीओ का पैटर्न ये होता है। ठीक है भाई। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 नंबर की अगर आप लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, हद तक है, आसान है, कर सकते हैं। और फिर आप लोग का आता है 10 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम, मतलब अरिथमेटिक, जहां पे आप लोग को लगता है टाइम, अरिथमेटिक में आप लोग को लगती है प्रॉब्लम। और मेरा मुद्दा यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, कि आप सभी लोग को हम अरिथमेटिक में स्ट्रॉन्ग करें। मेरा मुद्दा ये रहेगा कि आप सभी लोग को यहाँ पे हम अरिथमेटिक में स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है भाई, तो ये होता है आप लोग का पीओ का पैटर्न, और ये होता है आप लोग का क्लर्क का पैटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 20 मिनट आपके पास होते हैं कि किस तरह से किया जाए। इस 10 क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें क्लर्क में, तो आप आराम से 6 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 6 मिनट के अंदर आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। सीरीज की बात करें तो आराम से आप यहाँ पे 2.5 मिनट लोगे, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो सीरीज को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो अगेन यहाँ पे 2.5 मिनट लगते हैं, कोई मतलब केक वॉक नहीं है, 2.5 मिनट लगते हैं करने में इसको। ठीक है, फिर अगर हम बात करें डीआई, डीआई की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 5 क्वेश्चन आराम से आप 2.5 मिनट के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने हो गए आप लोग के, कितने हो गए, 7.5 और 6, 13.5। फिर आपके जो 6.5 मिनट बचते हैं, इसमें आप लोग अर्थमेटिक कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक कर सकते हो, और इसमें आराम से 8 क्वेश्चन तो कर सकते हैं अर्थमेटिक के। ओके, यस और क्लियर है? ये आप लोग का होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सिमिलरली वही अगर हम बात करें पीओ की, तो पीओ में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बड़ा होता है। तो यहीं पे आप 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के मान के चलो कि आप 3 मिनट में करोगे। सीरीज भी आप लोग करोगे 3 मिनट में। डीआई भी भाई मॉडरेट होती है तो 3 मिनट आप लेते हो डीआई करने के लिए। इनइक्वालिटी भी आप लोग की आएगी मॉडरेट, तो आप लोग यहाँ पे 3 मिनट लोगे। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें, 3 3 6 6 3 9 3 12 हो गया, 8 मिनट बचते तो आप अर्थमेटिक के आराम से 6 क्वेश्चन तो कर लेते हो। ठीक है, अर्थमेटिक के आप आराम से 6 मिनट में क्या कर सकते हो, मतलब 8 मिनट में आप 6 क्वेश्चन तो कर सकते हो। ये आप लोगों का होता है क्या, टाइम का मैनेजमेंट। अभी वीडियो क्लियर है ना, हाँ या ना बताना। बस क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, आप सभी लोगों से हमने बात कर ली, हमने आपको समझा दिया है कि किस तरह से चीजें होती हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल, डीआई के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, अरे सॉरी 10 क्वेश्चन है, देखा नहीं मैंने। तो यहाँ पे टाइम बढ़ा दो अपना। ठीक है, यहाँ पे टाइम बढ़ा दो। डीआई के 10 क्वेश्चन अगर बात की चलें तो आप लोग यहाँ पे 6 मिनट ले सकते हो। ठीक है,
हाँ वो हमको लगा 1 DI है, इसलिए हमने 3 मिनट लिखा, तो 6 मिनट लिख लो। 1 DI, यहाँ पे 2 DI आप लोग की 6 मिनट में हो सकती है। तो 3 3 6 6 3 9, ठीक है, 9 और 6 15, तो 5 मिनट में आप आराम से बाकी अर्थमेटिक के 3 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। धृति शर्मा, क्या नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? बताना भाई, कोई इशू है? और मेरा कंटेंट मेरा ये रहेगा कि आप लोगों को हम मैक्सिमम कंटेंट दें यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम चीजें आप लोग को पढ़ाएं। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी को? तो शुरू किया जाए फिर, ठीक है। देखो भाई, वीडियो रुक जा रही है बीच बीच में, तो शायद आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा, या फिर एक बार आप नेट को ऑफ करके ऑन कर लो, फिर से आप ज्वाइन कर लो क्लास को, ठीक है। या टी पारस, आप हमसे चैट कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि बुक कौन सी फॉलो करें। तो भाई बुक अगर हम बात करें, कंटेंट दोनों में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप ए स्क्वांट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ए स्क्वांट को फॉलो कर सकते हो, शायद आप लोग को मिली भी होगी ए स्क्वांट बुक। तो ए स्क्वांट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये बुक बढ़िया है, बेहतरीन है। जितना आप लोग को हम यहाँ से पढ़ाएं, आप उसको एक ए स्क्वांट से उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो एक बात समझना, हम डॉक्टर हैं केवल, हम आपको दवाई देंगे। अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आप तबीयत आपकी सही नहीं होगी, ठीक है। अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही होगी। तो दवाई खाना आपका काम है, हम बता देंगे भाई ये दवाई खानी है आप लोगों को, ठीक है। तो सिमिलरली बात है, आप लोगों को जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास में, आपको उस टॉपिक को घर पे बैठ के पर्टिकुलर बुक से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बस ये करना है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने आज पहले टॉपिक की तरफ, सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे। जबरदस्त टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बता दो फटाफट से कि आप सब लोग बिल्कुल तैयार है सिंप्लीफिकेशन के लिए। और हाँ, ये मेरा एक मुद्दा रहेगा कि आप लोग को हर एक क्लास में हम कुछ ट्रिक बताएं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक कुछ बता दें, कभी कभार कुछ स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता दें, कभी कभार कुछ हम यहाँ पे डिवाइड करने की ट्रिक बता दें, ठीक है। कभी कभार हम आप लोग को साउंड आ रहा है? हाँ है ना? आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? ब्लैंक स्क्रीन हो गई है? 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, एकदम से वो हो गई थी, फ्लक्चुएशन होता लाइट का, इसलिए शायद आप लोगों को कुछ इशू हुआ। बट अभी शायद वीडियो पॉज हो गई, शायद अभी आप लोग को दिख रहा है ना कुछ? कुछ दिख रहा है अभी आप लोग को, यस और नो? हम्म, क्या दिख रहा है अभी, बताना जरा, ठीक है। अच्छा, ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही है, वाह। 1 मिनट को जरा, ठीक है, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, टेंट भी दिख रहा है आप लोग को, अरे वजह गजब, ठीक है। अभी दिख रहा कुछ? हाँ, ठीक है, अभी दिख गया, हाँ है ना? आ गया ना? अब तो नहीं दिख रही सीनरी? हाँ, बाइलिंगुअल क्लास, बिल्कुल वसमी बाइलिंगुअल क्लास है, अभी ओके हो गया। बता देना कि भाई सब कुछ ओके हो गया, हम जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, ओके हो गया, हाँ या ना? ठीक है।
चलो, तो देखो कभी अगर ऐसा होता है कुछ इश्यू, ठीक है, तो आप लोग परेशान उसके लिए मत होइए। हम यहाँ पे हैं आप सभी लोग को हेल्प करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपको पता है कि घर से क्लासेस ले रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में पावर कट हो गया, तो उस चक्कर में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज उसमें सपोर्ट कीजिएगा हमको, ठीक है, परेशान मत होइएगा। हम हर एक पॉसिबल काम करेंगे जो आप लोगों को दिख सके, मतलब आप लोगों को आप लोग का जो हो सके, ठीक है। चलो, तो करें स्टार्ट भाई, हाँ या ना, बताना भाई, आप सब लोग बिल्कुल तैयार हैं, यस और नो? ओके, तो आई होप सो कि आप हमको देख भी सकते हैं, ठीक है, और हम जुड़ चुके हैं आपके साथ में यहाँ पे। ओके। चलो, हाँ, अभी दिख रहा है ना भाई, हम लोग आपको हम दिखा दे कि भाई हम हैं यहाँ पे, बिकॉज आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड सही नहीं, इसलिए हम हटा दे रहे हैं, ठीक है भाई, अपने आपको, बाकी हम हैं यहाँ पे, परेशान मत होना, ठीक है। आई एम हेयर विद यू ऑल। ओके, चलो, तो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन, ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज का सेशन और देखते हैं कि क्या रहने वाला है खास। तो आई होप सो कि अभी बिल्कुल ओके हो गया सब कुछ, ठीक है। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर बिल्कुल ओके है, और यस, ठीक है, विजिबल है ना। चलो। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले सिंप्लीफिकेशन की, समझना ये एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, बिल्कुल शुरू से करेंगे, आप समझ लो भाई, आप समझ लेना, एग्जाम में ये आप लोगों के आता है, हर हाल में आता है, चाहे हम क्लर्क की बात करें, ठीक है, क्लर्क की बात करें हम लोग, या फिर हम लोग बात करें पीओ की बात करें, हर एग्जाम में ये पार्ट बनता है। पीओ में कम होते चांसेस, बट एग्जाम में पार्ट बनता है। बहुत से क्वेश्चन आप लोग के सिंप्लीफिकेशन के आते हैं एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चन आप लोग के सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, स्पेशली टाइप बहुत सारे होते हैं, ठीक है, टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला टाइप आप लोग का हो गया परसेंटेज बेस्ड हो गया, ठीक है भाई, क्या हो गया आप लोग का परसेंटेज, जिसमें आप लोग को नॉर्मल परसेंटेज से कैलकुलेशन करना होता है। सेकंड टाइप क्या हो गया आप लोग का, फ्रैक्शनल बेस्ड हो गया, ठीक है, फ्रैक्शनल बेस्ड हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें थर्ड टाइप में, जो आप लोग का होता है वो होता है आप लोग का एक्सपोनेंट्स बेस्ड। एक्सपोनेंट्स बेस मतलब ए की पावर एक्स समथिंग लाइक दिस, है ना भाई, ए की पावर एक्स इनटू बी की पावर वाई इज इक्वल टू, इस तरह से आता है आप लोग का, ठीक है। फिर आप लोग के आते हैं क्या, फोर्थ नंबर पे स्क्वायर फॉर्म पे, या फिर आप लोग के होते हैं क्यूब फॉर्म पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिर आप लोग के आते हैं किस पे, मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। फिर अगर हम बात करें सिक्स नंबर पे डिवीजन पे आते हैं, और अगर बात करें सेवेंथ नंबर पे, तो आपके कौन से हो गए, मिक्स्ड हो गए। तो इस तरह के आप लोग को सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, या फिर आप लोग का स्क्वायर रूट हो गया, या आप लोग का क्यूब रूट हो गया, तो इस तरह के आप लोग के एग्जाम में यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 10 भी आते हैं और 5 भी आते हैं। अब सबसे पहले ये बताओ जरा यहाँ पे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्क्वायर ही नहीं पता, ऐसे कितने लोग हैं। 6 नंबर पे क्या है, डिवीजन, डिवीजन। ठीक है भाई, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे कि जितने लोग को स्क्वायर ही नहीं पता निकालना, क्यूब ही नहीं पता, सर आता ही नहीं है क्यूब निकालना, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, क्यूब रूट निकालना नहीं आता, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे, बताना भाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में अगर आप लोगों को स्पीड मेंटेन करनी है, सिंप्लीफिकेशन में आप लोग को अगर स्पीड मेंटेन करनी है, सो आपको एक बात समझना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन में अगर स्पीड मेंटेन करनी है तो एटलीस्ट कम से कम स्क्वायर आप लोग को याद होने चाहिए 100 तक। अगर सिंप्लीफिकेशन में स्पीड मेंटेन करनी है तो स्क्वायर कम से कम 100 तक याद करो। और कैसे याद करोगे, हम याद कराएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, हम याद कराएंगे, ठीक है, तोड़ देंगे आप लोग को, ठीक है, बट याद करवा देंगे, किस तरह से करेंगे याद करवाएंगे, बताएंगे आप लोग को, ठीक है। स्क्वायर है आपको याद करने 100 तक की। फिर हम लोग बात करें क्यूब की, तो कम से कम एटलीस्ट 30 तक की क्यूब हम आप लोग याद कराएंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को हम याद कराने की, और हमको पता है कि हमने अपने प्रीवियस बैचेस में बहुत से बच्चों को याद करवाया भी हुआ है, ठीक है। हम बताएंगे क्यूब रूट में प्रॉब्लम होती है, सब दूर करेंगे। मल्टीप्लीकेशन किस तरह से फास्ट करें ये आप लोग को पता होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन किस तरह से किया जाए फास्ट, ये आप सभी लोग को पता होना चाहिए, और ये हम आप लोग को समझाएंगे हर रोज, हर रोज हम आपको समझाएंगे, ठीक है, हर रोज आपको समझाएंगे। अभिजीत, रिमेंबर नहीं है सर, 100 तक याद हो जाएंगे मेरे भाई, हम बता रहे हैं, और 1 से लेकर के 100 तक की कुछ ही याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको हम निकालना सिखा देंगे, और आप इतनी तेज से निकालोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Okay, Vasmi, basically this is a bilingual batch. Okay, Vasmi, so I have to be use, I will be using both languages, English as well as Hindi. Okay, Vasmi.
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट, दिस इज ऑल अबाउट आपका सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स हैं. दिस यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड. Square you have to learn till 100, cube till 30, and you have to know the tricks for square root and cube root. Multiplication tricks, I will tell you. I will tell you each and everything right now. Okay. Yeah, this is batch for SBI PO, not for clerk will already cover ना. Clerk will already cover. Okay. So square root, cube root, all चीजें, all things. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. काफी टाइम हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया है. क्वेश्चन से बात करते हैं डायरेक्टली, फिर समझाएंगे आप लोगों को किस तरह से क्या करना होता है. ठीक है, तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन से. तो बता दो एक बार सभी लोग कि आप सब लोग बिल्कुल तैयार हैं. फर्स्ट +1 करना कमेंट बॉक्स में कि आप सब लोग बिल्कुल तैयार है क्वेश्चन के साथ में. हाँ है ना, बताना भाई. ओके, तो सब लोग बिल्कुल तैयार है क्वेश्चन के लिए. बिल्कुल वेट कर नहीं पा रहे थे कि बिल्कुल तैयार ही भेजा जाए क्वेश्चंस को. तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे. 50 क्वेश्चन लिए हमने आज. जितने हो पाएंगे, वरना आप लोग को उतने प्रैक्टिस में दे जाएंगे. ठीक है भाई, चलो वस्मी, व्हाट यू वांट टू से, प्लीज से. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ लेट्स सी हाउ यू विल सॉल्व. I will tell you the basic way to multiply. I will tell you how to do calculation fast. Vasmi, basically this batch is in bilingual, right? So whatever you want to ask me, you can ask. I will tell you in English, right? And now question is in front of you. So just do it and tell me the answer. ओके, सो 21. अब देखो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम आप लोगों को हर एक चीज बताएंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है. ट्रिक्स क्वेश्चन में ही है. ओके, ट्रिक्स जो है वो क्वेश्चन में ही है. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 18 into 20. यू नो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा आप लोग का, 360 हो जाएगा. यू नो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा आप लोग का, 360 होगा. आपको पता है, यस और नो. अभी कैसे हो, क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लाई किया. अब आपको पता है ये क्या है, 7 का स्क्वायर, राइट. दिस इज 7 स्क्वायर. तो आप लोग यहाँ पे प्लस करोगे, कितना करोगे, 49 करोगे. अब एक बात समझना, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि परसेंटेज हटेगा तो 2 0 कटेंगे. हम ये डायरेक्टली करेंगे आज के बाद आपके सामने, क्योंकि आप लोगों को पता है कहीं भी लिखा हुआ है अगर 8% ऑफ 400, तो इसका मतलब है 8/100 इंटू 400. तो 0 0 कट जाएगा. सो 8 4 32. ये हम डायरेक्टली करेंगे आज के बाद से. तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का, 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे आप, तो 9 प्लस, अब देखो ऐड कैसे करेंगे. लास्ट डिजिट को ऐड करो, 9 प्लस 2 प्लस 9 इट विल बी 11. ठीक है, फिर 4 and 3 8 प्लस 1 8 and 6 14. 3 plus 1 14. So 441 is equals to x square. So x will be equals to 21. So 21 इसका आंसर आ गया. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? Anyone is having doubt over here? अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा कि सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बेहतरीन है. बस ध्यान रखना जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा. अब इसमें भी वंस मोर बताना है क्या, मतलब इसमें भी रिपीट करें? संजना बताओ क्या प्रॉब्लम हुई भाई, इसमें क्या रिपीट करना है? 8% ऑफ 400 लिखा है, इसका मतलब है 8/100 इंटू 100, तो 400 ये कट जाएगा. तो 8 इंटू 4 कितना हो गया आप लोग का, 32 हो गया. ठीक है, चलो अब जरा हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स निकालते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे बता देंगे, सब बता देंगे. अरे परेशान ना हो तुम लोग, समझो भाई बात को. अब जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, 18 मल्टीप्लाई बाई 20. ये नॉर्मल था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया. कैसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 360. आप लोग को पता है, आप लोग को ही पता है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया क्या, 26 इंटू 28, अब क्या करोगे? सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है. मेरा मतलब ये रहेगा
Yeah, Vasmi, basically, this is bilingual and I have to teach in both languages, right? In English as well as in Hindi also, right, Vasmi? So here, what you will do? When you will multiply, what will be the answer? So here, I just want to clear the concept, right? I just want to clear the concept to you all. You can directly multiply 18 into 20, it is 360. But there is one more trick for this particular question. Okay, Vasmi, okay. Okay, I will be teaching in both, don't worry, right? So what can I do? Here you can see these numbers are the consecutive numbers. ये जो numbers हैं वो क्या है? Consecutive numbers हैं. तो 18 into 20, आप 18 को क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो क्या 19 minus 1 और 20 को कर सकते हो क्या 19 plus 1, right? So 19 minus 1 and 19 plus 1, so it will be 19 square minus 1. So 361 minus 1, so it will be 360. That's why I'm telling you squares are very important for you all. Again, so this will be 27 square minus 1. So 7 to 9 minus 1. So 7 to 8. Yes or no? Clear हो गया? Next, I am giving you one more. For example, you have to multiply 74 into 76. Quick. तो हर एक क्वेश्चन में there are so many tricks in every question. So I am telling you what can we do, right? So यहाँ पे अगर बात करें, so it will be 75 square minus 1. So it will be what? When you will calculate the square of 75, 5625 minus 1. So it will be 5624. Okay. Yes or no? Clear है? अब 75 का स्क्वायर कैसे निकाला? That I'll tell you. How I calculated the square of 75? That I tell you. But the main important thing is you have to know how to do multiplication. Suppose it comes in front of you, 95 into 97. Now you have to multiply this. How to calculate square? Punakshi, I will tell you, right? Vasmi, now I think it is clear to you. So 95 into 97, what will be the multiplication of this? So again, you can write it as 96 square minus 1. And the square of 96 will be 9216 minus 1. So it will be 9215. I will be telling you how to calculate, right? How to calculate, I will be telling you. But here you have to focus on this. Okay. Now, Akshat is saying, sir, if 95 into 98, yeah, this you can do by Orly method, 0, 9, 5, 45, 9, 9, 81, 81, 4, 85. You can do it like this. 96 square, how? I will tell you, right? Don't worry for that, I will tell you. Okay. Okay. So I think this is clear to everyone. Now suppose, right, I am taking one more examples for you all. Suppose this type of multiplications comes in front of you, right? 22 into 26. Quick, what you will do? 22 into 26, how will you do? Yeah, Mansi, I will tell you how to find the squares, don't worry. Here you can write 22 as 24 minus 2, and you can write 26 as 24 plus 2, right? So it will be 24 square minus 2 square. So 576 minus 4. So it will be 572. Mansi, wait. I am talking about the consecutive numbers. I am talking about consecutive numbers, right? I am talking about consecutive numbers. You can do like this. And how? But we don't have to do like this, right? 22 into 26, right?
22 into 26. Now you can see the difference between these two numbers is 4, right? Now you can see the difference between these two numbers is 4. And when you will add, you will get 48. When you will add, you will get 48. So just add and divide by 2. So 48 divided by 2, it will be what? 24. And difference divided by 2, so it will be 2. So 24 square minus 2 square. What I am saying, clearly listen to me. Suppose it is you have to multiply. These are the consecutive even numbers or consecutive odd numbers. It is applicable only in consecutive evens or consecutive odd, right? So इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 4 का आधा कितना हो गया? 2 ऐड करके आधा करो 24 ऐड करके आधा करो कितना? 24 so 24 square minus 2 so it will be 576 minus 4 so it will be 572. That you have to keep in your mind, right? That you have to keep in your mind. Harsh, don't worry. Which answer? 5624? Yeah, Harsh, you have already given me the answer. Okay, एक और क्वेश्चन रिपीट करेंगे, डोंट वरी. Suppose you have to multiply 32 into 28. How will you do multiply? When you will add these two numbers, so it will be 60 divided by 2, it will be 30, and the difference is 4 divided by 2, so it will be 2. So 30 square minus 2 square, so 900 minus 2, so it will be 896. Sorry, 4, 896. Yes or no? Again, I am telling you. Don't worry, my dear friends. I am here, so no need to fear. Suppose you have to multiply 42 into 38. What you will do? You are seeing that these numbers are the consecutive numbers. These numbers are the consecutive numbers. So add these number 42 and 38. You will get 80. 80 by 2. 80 by 2. 80 by 2 will be 40. So 40 square it will be 1600 and difference is 4. 4 so half 2. 2 square is 4. So 1596. Now clear? Yes or no? Now clear? Yes or no? You can go with this multiplication, right? Suppose you have to multiply 22 into 30, or you can easily do it. Suppose you have to multiply 22 into 34. Quick. 22 into 34. What you will do? What you will do? Base into 34. You can directly multiply by 22, or if you are enough strong in calculation, then when you will add 22 and 34, you will get what? 56. So 56 half will be 26. 56 half will be 28, right? 56 half will be 28. So 28 square minus 6 square, because the difference here is 12 and 12 divided by 2 will be 6. So 28 square minus 6 square, so it will be clear? Yes or no? Yes or no in the comment box. So 784 minus 36, so 14 minus 6 it will be 8, 7 minus 3 it will be 4 and 7, right? You can do it, but don't apply this one, right? Don't apply this one. If you want to do multiply, you can directly can multiply. So 22 into 34, you can directly multiply. You can break 34 as 30 plus 4. So 22 into 30, it is 660, and 22 into 4, it is what? 88, right? So 8, 4 and 7. 7, 4, it will be the answer. You can do like this. Apply in this only when the difference is 4 and the difference is 2. When the difference is 4 and difference is 2, apply only this, right? Next question. So in this way, I am going to teaching you. मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक छुपी है, तो उस ट्रिक को आपको बता के और बहुत से रास्ते खोल दे आप लोगों के लिए, आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दे. एग्री हैं आप लोग? यस और नो बताना प्लीज. कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातों से जो हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि फाउंडेशन है. फाउंडेशन का मतलब ये है कि हमें आप लोगों को समझाना है कि किस तरह से चीजों को करनी है, राइट? फाउंडेशन मीन्स आई हैव टू मेक each and everything clear to everyone, right? Next one. Now solve this. Tell me the answer quick. Okay, solve this one and tell me the answer in the comment box. Okay, quick.
ओके। और हाँ यार, जब भी आप लोगों को समझ में ना आए आप तुरंत बोल देना कि इसे समझ में नहीं आ रहा, बताओ। मतलब ध्यान वो देना, बट हम चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ो वो बिल्कुल टॉप लेवल हो। बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, व्हाट विल बी द आंसर? अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। सबसे बड़ी बात है, या तो आप लोग को पता हो स्क्वायर रूट निकालना, नहीं पता है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, तुम सीख जाएंगे किस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इनको माइनस करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा आप लोग का? 8 हो जाएगा। 11 माइनस 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का? 4 हो जाएगा। 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, ठीक है भाई। इज दिस क्लियर? ओके बस मी। Now the square root of 1369. What is the square root of 1369? Quick, tell me in the comment box what is the square of root of 1369. Yes, 37. That's why I am telling you, you have to learn square till 100. If you learn square till 100, then you can directly write it as 37 over here and is equals to 5 into x, right? So now when you will when you will add, you will get 7 and 8. It will be 15. 4 plus 3 7 plus 1 8 and either 7, so it will be 5x. So x will be equals to, okay, so 5 15 and 5 7, right? Okay, so now onwards, tomorrow, right, when we will meet in next turn, and कल मेरी क्लास नहीं है, आई होप सो बता देंगे, डोंट वरी। आई होप सो कि आप सभी लोग को 30 तक का स्क्वायर याद है, यस और नो? आई होप सो यू ऑल नो स्क्वायर्स till 30, yes or no? Okay, नाउ आई विल बी आस्किंग, जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो आई विल बी आस्किंग 30 to 50। आई विल बी आस्किंग स्क्वायर्स फ्रॉम 30 to 50। और 30 to 50 निकालना काफी आसान है। चलो अब स्क्वायर की बात की गई तो हम आपको बता भी देते हैं किस तरह से स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। बट चलो अभी यहाँ पे स्क्वायर की बात हुई है और स्क्वायर रूट की बात हुई है, तो हम देख लेते हैं किस तरह से आप लोग को स्क्वायर निकालना है। समझना बात को। अब बहुत सी चीजें तो आप लोग को हम यूं याद करवा देंगे, यूं समझना। मतलब 25 से 75 के बीच के जो नंबर्स होते हैं, राइट, 25 से 75 के बीच में नंबर्स होते हैं, उनका आप स्क्वायर्स आराम से निकाल सकते हैं, राइट। यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर विच आर बिटवीन 25 एंड 75। हाउ? सबसे पहले नंबर्स लेस देन 25, लेस देन 50, numbers which are less than 50, right? Numbers which are less than 50 and numbers which are greater than 50 means 50 to 75 and 25 to 30, right? Here you have to assume a number which is known as magic number. So in this particular case, magic number will always be 25. Magic number will always 25. Suppose आपको निकालना है 49 का स्क्वायर, सपोज आपको निकालना है 49 का स्क्वायर, you have to compare 49 by 50 because 50 के पास में आ रहा है। सो 50 से कितना कम है? एक कम है, राइट। 50 से कितना कम है? एक कम है। इट इज लेस देन 50 by 1, so square of 1 will be 1 and 1 is single, so you have to write 0 over here. Now subtract 1 from 25, so you will get 24, so you will get answer 2401. Again you have to calculate the square of 48. You have to compare 48 from 50. So as you can see, this number is 2 less than 50, so the square of 2 will be 4. As 4 is single, so you have to write 0 over here. Now subtract 2 from 25, you will get 23, so answer will be 2304. Okay, repeating, don't worry. Suppose you have to calculate the square of 49 and this number is less than 50. This number is less than 50, so right, 25, yeah, you have to assume 25 as base. You have to assume 25 as base or magic number. Okay, so 49 स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। हाउ यू विल कैलकुलेट? 49 50 से कितना कम है? एक कम है ना। इस एक का स्क्वायर कितना होगा? 1। सिंगल है तो 0 लगा दो, सिंगल है तो 0 लगा दो। नाउ 1 जो डिफरेंस था इससे माइनस कर दो, सो 24, सो आंसर विल बी 2401। क्लियर? यस और नो?
Cleared है, yes or no? Again, taking one more example, 48 square, right? So 50 से कितना कम है ये? 50 से कितना कम है? 2 कम है. 2 का स्क्वायर 4, सिंगल है तो 0. Then you have to subtract 2 from 25, it will be 23. So answer will be 2304. Wait करो राधा, don't worry. Suppose you have to calculate the square of 47. Compare from 50. 50 से कितना कम है? 3. 3 का स्क्वायर 9, सिंगल है तो 0. 3 कम है, 9 single है तो 0, and subtract 3 from 25, you will get what? 22. So answer will be 2209. Right. Now I think it is very easy for you to calculate. Suppose you have to find the square of 46. Not do orally. It is 4 less than 50. So the square of 4 will be 16, and subtract 4 from 25, it will be 21. So answer will be 2116. Vasmi, is this clear? Yes or no? Now do it orally, right? Don't need to do like this. Don't need to do like this. Just do it orally. Okay. Priyanka, suppose you have to calculate the square of 43. You have to compare 43 from 50, and आप देख रहे हो कि यहाँ पे 7 कम है. So 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का? 49 हो जाएगा. The square of 7 will be 49. And 25 आपका बेस था. So 25 minus 7, it will be 18. So answer will be 1849. Wait. Okay. Now tell me the square of 42. Now tell me the square of 42. Quick. Wait, Shubham. Wait. 42 square. So it is 8 less than 50. It is 8 less than 50. So square of 8 will be 64. Now subtract 8 from 25. You will get 17. So 1764. Is this clear to everyone? आपके सामने कर रहे हैं यार. हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते. हम आपके सामने कर रहे हैं. Okay. So 41. Calculate. 41. Quick. Yes. Okay. So how 9 come? 9 less, so 81. 25 minus 9, it will be what? 16. Yes, 1681. Right. Now everything is clear. Now suppose you have to calculate the square of 52. Now this is 2 more than 50, right? Now this is 2 more than 50. Right? So here you have to add, right? वहां पे subtract करे तो यहाँ पे add करेंगे. 2 more than 50. 2 more than 50. So the square of 2 will be 4. 4 is single, so you have to write 0 over here. Now add 2 in 25. वहां पे कम था तो माइनस करते थे, यहाँ पे ज्यादा है तो प्लस करेंगे. So 25 plus 2, 27. So answer will be 2704. Clear? Yes or no? Suppose square of 53. Suppose you have to find the square of 53, then what will be the answer? Vashmi, clear? Not 2809. Okay, that's good, Vashmi. That's good. So 309, and you will add 3 in 25, you will get 2809. Yes, clear. Suppose you have to find the square of 58. What will be the square of 58? Now tell me. Quick. So 8, 64, 25 plus 8, 33. Now this is clear now. Suppose you have to calculate the square of 56. So square of 56 will be, quick, come on.
37 का स्क्वायर आई विल टेल यू, डोंट वरी. So 6 more, so it will be 36. 25 plus 36, it will be 31. Right. Now you have to calculate the square of 59. Tell me the square of 59, quick. So 9, 81, 25 plus 9, 34. Right now, clear ho gaya? Okay, suppose now you have to calculate the square of 61. What you will do? Suppose you have to calculate the square of 61. What you will do? Uma, what you are not able to understand? आप देर में आएंगे इसलिए नहीं आई शायद. Okay. So again, same approach. I am going to tell you. Now when you will compare from 50, you can see it is 11 more than 50. So square of 11 is 121. So you have to write 21 over here, and 1 is carry. 1 is carry. 1 is carry. So 1 is carry. 1 and 11. 12. 1 and 11. 12. And 12 plus 25, it will be 37. So answer will be 3721. You have to add carry. Right. Again repeating. Suppose you have to find the square of 62. Suppose you have to find the square of 62. What you will do? This is 12 more than 50. So the square of 12 will be 144. So you have to write 44 over here. Plus 1 will be carry. So plus 1 and 12 is the difference. So 12 plus 1, 13. So 13 you have to add in 25. So 13 plus 25, it will be 38. Vashmi, clear? Uma, is this clear? Okay. Next one, right? Next one, 63 square. 63 square. Quick. 13. Now this is 13 more than 50. So the square of 13 will be 169. So writing 69 over here. 13 was the difference and 1 is the carry. So 13 plus 1, 14. Okay. So 14 plus 25, it will be 39. Clear? Yes or no? Suppose 67. How much more than 25? 50? It is 17 more. So the square of 17 is 29. So we will write 89 over here, and plus 2 is the carry. Right. So plus 2 plus 17 plus 19. So you have to add 19 in 25. 19 in 25, you will get what? 44. So 4489. Right? This is clear. Now suppose if you have to calculate the square of 39, what you will do? If you have to calculate the square of 39, what you will do? Come on. Okay. So here it is less than 50 by 11. यहाँ पे minus करेंगे, definitely minus करेंगे, yes. So 11, the meaning, the square of 11 is 121. So you will add 21 over here, and plus 1 is carry, right? Here plus 1 is carry. So 11 is the difference and minus 11. यहाँ पे क्या करना है? minus 11 करना है. तो minus 11 plus 1. So it will be minus 10. So 25 minus 10, it will be 15. यहाँ पे डिफरेंस करते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? बहुत ही बेसिक चीज है. क्योंकि प्लस 1 इज द कैरी एंड डिफरेंस वाज द 11 यहाँ पे क्या था? डिफरेंस प्लस था तो ऐड कर दिया. डिफरेंस प्लस था तो ऐड कर दिया. डिफरेंस प्लस था तो हमने ऐड कर दिया. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. 39 का स्क्वायर निकालना है. 11 कम है 50 से, माइनस 11 कम है 50 से. सो 11 का स्क्वायर विल बी 21. 1 प्लस 1 इज कैरी. सो इट इज माइनस 11 एंड प्लस 1. So it will be minus 10. So subtract minus 10 from 25, you will get 15. And हमने बात की थी 62 वाले में, यहाँ पे डिफरेंस प्लस का था, राइट? Here the difference was plus.
So it will be 144. So 44 here and plus here. So 1 plus 12. So it will be directly 13, right? So 13 plus 25, you will get what? 38. Sorry, 13 plus 25, you will get 38. Right? Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no in the comment box, please. Again, I am giving you one more example. 38. Calculate. 38. Okay, quick. So the square of 38, it is 12 less than, it is 12 less than 50. So 144 is the square of 12. So I will add 44 and plus 1 is carry. So 12 minus 12 plus 11 plus 1. So it will be minus 11. So you have to subtract the minus 11 from 25. You will get what? 14. So answer will be 1444. Right. Now square of 37. What will be the square of 37? Quick, come on. Now getting na everyone. Vasmi clearing. Abhijit Kumar clear. So it is 13 less than, it is 13 less than 50. So square of 30 is 13 is 169. So I will add 69 and plus 1 is carry. So minus 13 plus 1, right? Minus 13 plus 1, it will be plus 12, minus 12. So subtract 12 from 25, you will get 13. So you will get 1369. Right now clear? Right. Now 36 square. 36 square. Again, it is 16 less than 50. So the square of 16 is what? The square of 16 is 256, 290, 2, yeah. The square of 16 is what? 216, sorry, 256. Because, sorry, it is 14 less, sorry. It is 14 less, right, sorry. It is 14 less. So 14 less, so the square of 14 will be what? To 196, so you will add 19 over here. Plus 1 is the carry. Minus 14 was the difference. So minus 14 plus 1, it will be minus 13. So when you subtract to minus 13 from 25, you will get what? 12. So 1296, right? ये ट्रिक आपको यूज करनी है केवल जो नंबर्स आप लोग के 25 से 75 के बीच में लाई करेंगे. इन दोज नंबर्स यू हैव टू यूज दिस ट्रिक, राइट? लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे. बहुत समझा दिया हमने आप लोग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है. अब हम एक और लेने वाले देखते हैं कि इसका आंसर हमें आप लोग कौन देंगे. ठीक है भाई, चलो बताओ जरा इसका आंसर यहाँ पे क्या. दो आंसर लेंगे खाली, ठीक है, दो. ठीक है, सो एक ले रहे हैं हम यहाँ पे 72 का स्क्वायर एंड एक लेंगे 34 का स्क्वायर. बताओ what will be the square of 72 and what will be the square of 34? Quick. Sound is okay. I think sound is okay, right? आप एक बार नेट को ऑफ करके ऑन कर लो. Sound is okay. Okay, sound is okay. And I am giving you some time. Try करो. हम 1 मिनट में आ रहे, right? Try करो इसको. I am coming in 1 minute.
हाँ भाई, तो यहाँ पे आना शुरू हो गया है। अब देखो कैसे करेंगे, समझना बात को। वही चीजें हैं यहाँ पे भी, हम यहीं पे थे, कहीं नहीं गए थे भाई। चलो वापस आ गए हैं। अब समझना भाई, आपको पता है कि यहाँ पे ये नंबर 50 से ज्यादा है, ठीक है, दिस इज समथिंग 50 प्लस। सो यहाँ पे तो आपको प्लस प्लस ही करना होता है, राइट। यहाँ पे हर एक चीज क्या करनी पड़ेगी, प्लस प्लस करनी पड़ेगी। सो दिस इज 22 मोर देन 50, 22 more than 50, so the square of 22 will be 484. So writing 84 over here and plus 4 is carry. So 22 was the difference and plus 4, so 26. So 26 plus 25, you will get 51. So answer will be 5.84. क्योंकि जब बड़ा नंबर है तो उसमें प्लस 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 करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। ओके, व्हेन यू आर हैविंग बिगर नंबर। बट जब लेस नंबर है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है आप लोगों को। As this is 16 less, so 16, the square of 16 will be 256. So writing over here 56 and plus 2 is carry. Here 16 is different, right? यहाँ पे difference कितना है, -16. So -16 plus 12, it plus 2, it will be -14. So subtracting 25 and 14, you will get what, 11. So answer will be 1156. Clear हो गया, हाँ या ना? यार अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत हमने आप लोग को बहुत ही इत्मीनान सारी चीज बता दी है आप लोगों को। यस और नो? बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज आपसे पूछते रहेंगे, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। घर में प्रैक्टिस करना आज, ठीक है, घर में इसकी प्रैक्टिस करना जो बताया हमने आप लोगों को, चेक करना कैलकुलेटर से और देखना। नेक्स्ट वन ट्राई करो क्विक। नाउ ट्राई दिस वन क्विकली। ओके, श्रीकांत भाई हम सबके आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है हमें, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो। मेरे भाई अमित कुमार, एक बार फिर से देख लेना यार वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक। क्विक बताओ भाई, फटाफट से बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, नाउ नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आप कैसे करोगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सो हाउ, okay, so 12 square, it is clearly written as 12 square, so you can write it 12 144 into 6. The meaning of 20% is nothing, you can write to 1 by 5, because 20% will be equals to 20 by 100, 1 by 5. Okay, divide by 16, so 1 by 16 is equals to x into 999. Clear, yes or no? Clear everything, yes or no? Voice is clear, yes or no? Please let me know in the comment box. 740, okay, 740 भूल के लिखना, so 740 60, okay, clear, okay, now everything is clear ना। अब इसमें मुकेश क्या रिपीट करना है भाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या नहीं क्लियर हुआ पायल, व्हाट यू आर सीइंग क्लियर नहीं हुआ, सिंपल सी बात लिखी केवल ने इसको। 144 हो गया यहाँ पे, इंटू 6 हो गया, और 20 की बात है तो 1 by 5 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 740 एंड डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू 999, राइट। ओके, now solve it. So it cancel out by 8 times. Now 16 into something, what you have to multiply 16 into 144, right? So okay, 144 16, so it will be 9 times, right? So it will be 9
1 1 1, right? And here it will be 3 2 and 3 3 9 and 3 7, right? So 1 and 20 times 5 4 times, so x will be equals to 8. Option D. Clear? Yes or no? Now this is easy. I don't think कि हमें यहाँ पे repeat करना है. Okay, next one, fourth. Come on, quick. Yes, I'm eagerly waiting for the answer in the comment box. Now we can do it in two ways, right? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. कैसे? एक तरीके को सिंपल सी बात हमने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज हटेगा, जीरो कटेगा. So 62 into 16, 24 square. The square of 24 will be 576 is equals to x into 8. एक अप्रोच ये है, एक बेसिक अप्रोच ये है इसकी. So when you will multiply, you will get what? 620 into 10 into 10, 620 into 6, 12, 36, 37. So you will get 2, 9 and 9. So 992 minus 576 is equals to x into 88. X into 8. So 12 minus 6, it will be 6. 8 minus 7, it will be 1. And it will be what? 4 is equals to 8x. So 8 will be equals to 52. So क्या ऐसे किया आपसे भी लोगों ने बताना? क्या ऐसे किया आप लोगों ने, हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Okay, कुछ लोग बोल रहे हैं yes, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे yes. But don't do in this way. आप ऐसे मत करो इसको. आप ऐसे मत करो. आप इसको और आसान कर सकते हो. कैसे कर सकते हो समझना. बस केवल देखना है क्वेश्चन को. जितने भी लोग बोल रहे हैं नो, अच्छी बात है. जितने भी लोग बोल रहे हैं यस, या देयर इज सम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक. हाउ यू कैन सी, you have to solve this one. 62 into 16 minus 24 into 24 and is equals to 8x, right? What you can do, you can do one thing. You can take 8 as common. So 8, 3 and 2, right? 8, 3 and 2. So 62 into 2, it will be what? 124. 24 into 3, it will be 72. So 52 is equals to x. You can do in this way. 8 is common. Udit is saying, sir, I am applying this approach. That's good. Okay. Udit, if you're applying this. Okay. Moving on to next one. Now, again, a very important question for you all. So this is something very important, and this is for PO level, right? This is for PO level. I told you we are doing some PO level questions also in this class. So this is something PO level, right? So you have to do this and tell me the answer. Come on, quick. Now solve it and let's see who will give me the right answer. Try.
ओके लेट्स डू इट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए व्हाट वी कैन डू, इसको तो ऐड करना पड़ेगा राइट, वी हैव टू ऐड दिस। सो 7 + 1 8, 4 + 2 6, 9 + 1 10, 1 + 1 2 + 1 3, right? Now again I have told you how to multiply 26 into 22। अगर आपके दिमाग में है वो बात तो आप डायरेक्टली लिख दोगे इसको, बताया था अभी कैसे, बताया था ना अभी। 24 स्क्वायर -4, सो 576 -4 572। yes or no, yes or no, please let me in the comment box। okay, and this will be 540 divided by 130 because this will be x into 540 divided by 135, so it will be 4 times। Now subtract and divide, you can take 4 common also if you want to take 4 common, and right, if you want to take 4 common then you can take 4 common, or after doing subtraction you can multiply by 4। It's totally depend on you, it's totally depend on you what you are going to do। okay, so just subtract it, 8 minus 2 it will be 6, 16 minus 9 it will be 7, 29 minus 5 it will be 24, is equals to 4x। so 4 6 24, 4 2 8 4 4 16, right? सो नाउ ये देखो अप्रोच यूज हुआ, जो मैंने आप लोग को बताया उसका यूज हुआ। इस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को स्पीडली कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कुछ, हल्का समझ में आ रहा है कुछ, और यस और नो? देखो एक बात और बताना, हमें हम बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ, ठीक है, बिल्कुल सच में आ रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बिल्कुल बेकार चल रहा है कुछ। दिल से बताना, ठीक है। हम यहाँ पे, और हम एक बात और है कि हम यहाँ पे हंसी मजाक करने नहीं बैठे हैं, ठीक है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें यहाँ पे पढ़ाई करने से मतलब है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आप लोग को सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं। अगर कहो तो हम हंसी मजाक भी करते रहेंगे बीच बीच में, बट पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि यार हम इसलिए हम सीरियस करके पढ़ाई करते हैं क्योंकि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। तो हंसी मजाक भी चलेगा बीच बीच में और पढ़ाई भी चलेगी, ठीक है। अब ये देखो जबरदस्त जहर क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त जहर क्वेश्चन है। तो बताओ फटाफट से, देखते हैं कि यहाँ पे इसका अप्रोच क्या रहेगा। आप लोग को बनाइए, ट्राई करो उसको क्विक। आज हमारी पहली क्लास से तो हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, डोंट वरी। धीमे धीमे अपनी स्पीड पकड़ेंगे, धीमे धीमे आप लोग भी स्पीड पकड़ेंगे, धीमे धीमे सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत हो उसके लिए। चलो बनाओ उसको क्विक। So question is in front of you. In this question we have given 34 into 4 minus 12 into 8 plus 61 divide by 6 square plus 2025 plus 11 square। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जरा दिमाग लगाओ, कुछ कर सकते हो। लेकिन मैं, हमें नहीं लग रहा कि इसको हम ट्रिक से करें। अब जो लोग कहेंगे कि सर इसको भी ट्रिक से बताओ, तो यार उनके लिए बैंक एग्जाम नहीं बना। अगर जो लोग कहेंगे कि इसको भी ट्रिक से करो, तो फिर आप बैंक एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कुछ ट्रिक लगी नहीं रही। आप दिमाग की घोड़े दौड़ा लो। आप इसमें बेसिक से ज्यादा कुछ कर सकते नहीं हो, हाँ है ना। आप इसमें बेसिक से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। ओके विथ मी, यू कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट बेसिक। So 4, 34 into 4, 4, 4, 16, 4, 3, 12, plus 1, 13, 12 into 8, it will be 96, plus 61. Okay, 6 square, 36, root of 20, 25, 45,
plus 121. So when you will solve, you will get what? 40 plus 61, right? So you will get what? 101, right? 40 plus 61, 101. And here when you will add, you will get what? 6 plus 5, 11 plus 1, 2, right? So 12. So 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6 plus 4, 20, 10, and it will be 2. So 1 by 2, 0.5. Option B. Okay. Next one. Now again, important question for you all. Solve करें इसको and बताएं. Quick. ओके अनुपम भाई, यही तो है आप लोग का बेसिक टू एडवांस. इसमें क्या है, सब इसमें बेसिक चल रहा है. हम लोग एडवांस तक जाएंगे, डोंट वरी. नाउ, अरे अंशुमा भाई, हम सबको रिप्लाई करेंगे. बहुत से बच्चे यहाँ पे हैं, हम सबको रिप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, डोंट वरी. चलो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं. 464 अभी को डिवाइड है और पूरा ब्रैकेट है. सो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अपॉन में आ जाएगा. ठीक है, समझना बात को. ये पूरा का पूरा कहाँ आएगा, आप लोग का अपॉन में आएगा, बिकॉज डिवाइड के बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है. सो पूरा का पूरा अपॉन में आएगा. और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको 4.5 लिख सकते हो. क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 4.5 हम लोग लिख सकते हैं, राइट. सो व्हेन यू विल प्लेस रिमूव डेसिमल, सो यहाँ पे आएगा आप लोग का 100. सो यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का? 2 टाइम्स जाएगा. 4 4 and 425, here 2 and 12.5. So 12.5 and 4.5, it will be 17. 175. Sorry, 17. So 17 will be the answer of this particular question. Option number D. बिल्कुल बता देंगे भाई शुभम. स्क्वायर रूट्स की भी ट्रिक बता देंगे, स्क्वायर की ट्रिक बता देंगे. मतलब जो जो ट्रिक्स हमें पता है हम सब बता देंगे. चिल रहो, रिलैक्स रहो, पढ़ाई करो. ओके, जो जो हमें पता है हम सब बता देंगे. बिल्कुल रिलैक्स होके. 17 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी. ओके, अब इसमें क्या रिपीट करना है रजत भाई? सिंपल से तो किया है. यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई? 464 लिखा, अपॉन में जाएगा कितना आप लोग का? 16 इंटू 2.32. और यहाँ पे कितना आप लोग का? 4.5 है. पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या जाएगा आप लोग का? 100 जाएगा ऊपर. ये कितनी बार जाएगा आप लोग का? 2 बार जाएगा. 4 4 हो जाएगा 425 हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 2 टाइम्स. सो ये कितना हो गया? 12.5 हो गया. और वहां पे कितना आप लोग का? 4.5 है. तो यहाँ पे ऐड होगा कितना आएगा आप लोग का? 17 आ जाएगा. खत्म कहानी. ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन. चलो नाउ ट्राई करो इसको. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. प्रियंका क्या हुआ भाई? कोई प्रॉब्लम? यस, गार्गी बिल्कुल स्पीड करेंगे. ठीक है, डोंट वरी, स्पीड बिल्कुल करेंगे. ठीक है, अभी आज पहली क्लास हम लोग की है. ठीक है, वॉच मी. या आई विल टेल यू स्क्वायर रूट ट्रिक इन नेक्स्ट क्लास. अभी नहीं, अभी क्वेश्चन करो. ओके
या यू विल ऑल गेट द रिकॉर्डेड वीडियोस, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके सो यहाँ पे अगर बात करें क्या कर सकते हैं, 2704 अगर अभी आप लोग को याद हो तो बताया था निकालना, द स्क्वायर रूट ऑफ 2704 विल बी 52, यस और नो। अभी आपको याद भी है ये, हम सिखा देंगे किस तरह से निकालते हैं, सिखा देंगे। अभी छोटे छोटे नंबर्स हैं सारे, ठीक है। सो 5836 माइनस 52, yes, and into 0.5, so you can write it as 1 by 2. You can write it as 1.1 by 2, and when you will take it here, so minus now 51 square बता रखा है कितना, 2601, yes or no। 51 square I have told you earlier how to calculate the square of 51, right। so now अभी आपको ये solve करना है और हमें solve करना ही पड़ेगा। so 3 minus 2 it will be 1, 6 minus 5 it will be 1, 8 and 5 divide by 2, when you will divide by 2, and it is what, to 2601, so when you will divide by 2 you will get what, 2, right, 8, right, sorry, 2905.5, 2601, so subtraction will be 0.5, 5 minus 1 it will be 4, 0 and 3, 304.5, option A। clear to everyone, yes or no, clear to everyone, yes or no। भाई बता देना यार, दिल पे हाथ रख के क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9th, जबरदस्त तरीके से करो यार चीजों को, मतलब मजा आ जाए। स्क्वायर की कोई ट्रिक सर, गोवर्धन बता चुके हैं मेरे भाई, स्क्वायर की ट्रिक अभी निकालना सिखाया था कि 25 से 75 के बीच में नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकालें, सब बता दिया है अभी। ओके मनी कुमार बताओ भाई क्या हुआ, क्यों नो कह रहे हो, व्हाई आर यू सिंग नो। इसको सॉल्व करो फटाफट से, क्विक। So 1231 minus question mark 500 is equals to 145% of 780। यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोग को पता है यहाँ पे एक बात, कि ये हटेगा परसेंटेज और 0 0 कट जाएंगे, बता रखा है हमने, पहले भी बताया था हमने आप लोग को। हटेगा तो 0 कट जाएगा, तो मतलब जो मुद्दे की बात है वो यहाँ पे ये आई है कि 5x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1231 माइनस 145% ऑफ 780। अब आप लोग कैलकुलेट करना है कितना, 145% ऑफ 780, तो इसका मतलब क्या रहेगा, 100% प्लस 40% प्लस 5%, 100% is 780, or you can say, or you can write it as 150% माइनस 5%। आप ये भी कर सकते हैं भाई, 150 माइनस 5% भी आप कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। तो 150% का मतलब क्या है, इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना मतलब इसमें आधा और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 390, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 09817, 7 प्लस 3 प्लस 1 10, एंड 5% of 780 it will be 39। so when you will subtract you will get what, 1301, yes or no। so it will be 1031 is equals to 5x, so 1 minus 1 will be 0, 3 minus 3 again it will be 0, and here it will be 2। गलत है क्या, कुछ गलत हो गया, 1170, ओके सॉरी 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 सॉरी, सो 1131, अभी क्लियर है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो।
राइट ना, ओके ना, ओके. सो इट विल बी 100 इज इक्वल्स टू 5x, सो x विल बी इक्वल्स टू 20. इसको कैलकुलेट करना है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करना है. आप कैसे करोगे भाई, यही तो इंपॉर्टेंट बात है. 145% ऑफ 780, ये एक बड़ा नंबर है कैलकुलेशन के पार्ट पे. विवेक कोई इशू है क्या? अगेन क्या बताना है इसमें भी, मेरे ख्याल से यही आप लोग को करना है रिपीट. ये कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, 150% माइनस 5%, 150% माइनस 5% कर सकते हैं. ठीक है, 150 भाई, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को, केवल ये समझाना है आप लोगों को कि किस तरह से किया ना. तो आप इसको कर सकते हो 150 माइनस 5%. 150 का मतलब क्या है, अपने आपका 1.5 गुना, अपने आपका 1.5 गुना. सो 780 तो अपना 1 गुना है, हाफ गुना कितना हो जाएगा इसका, 390. सो जब इसको ऐड करोगे आप लोग तो यहाँ पे कितना आएगा, 1170. दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ 780. इसका 5% मतलब इसका आधा माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप 31 माइनस करोगे, सो 39 माइनस करोगे, सो आपको कितना मिलेगा, 1131 मिलेगा. क्लियर है, अभी क्लियर हो गया, हाँ है ना, बताना भाई. इज दिस क्लियर राइट नाउ? जितने भी लोग बोले थे रिपीट करने के लिए, क्लियर हो गया? तो डिपेंड करता है यार आप पे कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो. 10th क्वेश्चन बनाइए. अरे भाई इसमें क्या रिपीट करना है भाई, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं बताया तो भाई हमने. 5% इतना कैसे निकाला, अरे भाई 5% कैसे निकाला, 10% इसका हो जाएगा 78, 5% का मतलब हो जाएगा आधा. 10% 78 है तो 5% हो जाएगा आधा, तो इसका आधा कर लो, खत्म कर दो, आधा करके खत्म कर दो. नहीं, हम डिजिट सम नहीं बताएंगे आप लोग को. डिजिट सम हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि यार ये लगता है और नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है. कभी कभार ये लगता है कुछ क्वेश्चंस में, कभी कभार ये नहीं लगता है, इसलिए हम डिजिट सम आपको नहीं कराएंगे. ओके, राइट. नेक्स्ट वन, अभी क्लियर हो गया सब कुछ? चलिए बनाइए. यहाँ पे कितना रहेगा, ये भी काफी सिंपल है. देखो काफी सिंपल है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. 5 1/8, 8 इंटू 5 प्लस 1, सो 8 इंटू 5 40 प्लस 1 41. सो ये क्या आएगा आप लोग का, 41/8 आ जाएगा. ठीक है, कितना जाएगा आप लोग का, 41/8. और यहाँ पे कितना आप लोग का 208 है, प्लस 786 है, इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स. सो यहाँ पे कितना होगा, 8 टू द 16, 8648. So 41 into 26 plus 786 is equals to 2000 minus x. अब देखो मुद्दे की बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी नजरें गई, यहाँ पे मेरी नजरें गई हैं इकाई संख्या पे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या मतलब कैलकुलेटिव है, समझना बात को. मेरी जो नजरें गई वो यहाँ पे गई यूनिट डिजिट पे. 6 है, 8 है, 5 है, 6 है, 8 है. तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं. मतलब x बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 2000 माइनस ये आएगा पूरा आप लोग का. ठीक है, 41 इंटू 26 प्लस 786, ये तो आएगा. हम अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो क्या मिल सकता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना मिलेगा आप लोग का, 6 मिलेगा, और यहाँ पे भी 6 मिलेगा. ठीक है, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का 12 हो जाएगा. यहाँ पे 0 है, मतलब 10 में से जब 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे आप लोग को लास्ट में 8 मिलेगा. 8 यहाँ पे आप लोग को दो में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई. दो में दिख रहा है क्या आप लोग को, 8. तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे समझना भाई, मल्टीप्लाई करना है 41 को 26 से. तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 41 को 26 से. 41 इंटू 26 कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो डिपेंड करता है. आप 26 को पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो. 40 से मल्टीप्लाई करो 0, 4 6 24, 4 2 8 और 9. फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 26 को, 1 से तो आ जाएगा 26, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ गया, 6 आ गया और 9 आ गया. ठीक है भाई, फिर कितना है आप लोग का, माइनस का है.
फिर कितना आप लोग का 786 है, यहाँ पे ऐड कर दो, 6 6 12 हो गया, 8 14 1 15 हो गया, 7 और 8 9 और 7 16 और 1 17 हो गया। कुछ गलती कर दी क्या? 786 फिर से कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं। सो 26 इंटू 41, ठीक है 26 इंटू 41 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 26 40 से मल्टीप्लाई करो। सो 0 से 0 हो जाएगा, 4 6 से 24 हो जाएगा, 4 2 जा 8 9 10, ये होगा, गलती कर रहे थे देखो। फिर यहाँ पर हो जाएगा 26, तो ये कितना हो गया आप लोग का, 6 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है 786, अब ऐड कर दोगे इसमें, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 8 6 14 और 1 कितना हो गया आप लोग का 15 हो गया, 7 और 1 8 और 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 2000 माइनस 1852, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 148 इसका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, क्लियर है, यस और नो? देखो ऐसा होता है ना, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, तो समझा करो मेरी बात को, बीच में ना जब आप कमेंट करते हैं तो फिर थोड़ा सा ना लगता है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए होता है ऐसा। क्लियर हो गया ये? अच्छा क्वेश्चन था, मतलब करना ही है इसमें, ठीक है। जल्दी कैसे करें भाई, जल्दी ऐसे ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है कि आप उड़ता हुआ तीर मैं बता दें आप लोगों को कि हाँ भाई ये कर लो ये हो जाएगा। जल्दी तो करना, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 5 मार्क कर दो। भाई अगर जल्दी करना है इसको तो सबसे बड़ा तरीका ये है, क्वेश्चन देखा ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है, मार्क कर दो, इससे जल्दी नहीं हो सकता। हाँ है ना भाई, अगर तुम लोग को जल्दी ही करना है तो भाई क्वेश्चन देखा ऑप्शन 5 मार्क कर दो, ट्रिक यही है इसकी, ठीक है। चलो आगे बताओ, करो इसको। अब ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब करने लायक है, अच्छा। अब यहाँ पे कोई ट्रिक है तो बताओ, क्योंकि तुम लोग को तो आज तो ट्रिक का भरमार है ना। हम्म, सभी लोग म्यूटेड हैं, केवल आप नहीं है, सभी लोग को म्यूट किया गया है। ओके, माइनस माइनस ऐड होते हैं, राइट, माइनस माइनस वी हैव टू ऐड। एंड विनय राजेश सर ये समझ गए हैं कि सर आप क्लास में बहुत हिंदी में ही बोल रहे हो, दो कैन वी हैव इट इन इंग्लिश? या डेफिनेटली वी कैन हैव इट इन इंग्लिश, बट maximum gentry in this classes belong to Hindi medium background. That's why I'm using Hindi medium for you all. And if you are suggesting me to use English, I will use English, no issues. I will use English, no issues, because right now I'm teaching on YouTube in also English, right? So I'm teaching you in English, so don't worry, right? So now if this question comes in front of you, so what you will do? You will do 420 into 24, and it will divide by 168, right? Into 153 divide by 204. Yes or no? Okay, so now you have to do simplification. Now you have to do simplification. Now you have to check what is cancelling by which number. Okay, या नीरज ये रहेगा बाद में आप लोगों के। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, व्हाट यू कैन डू? यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, इसको आप 3 से काट दो पहले, 3 5 जा 3 1 जा, देन 3 6 18, then 3 6 18 3 8 24, राइट। और कुछ कर सकते हैं, again you can cancel it out by 17, 317, right? No, 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 yes, 317 and 3 5 15 3 6 18 17 4 times, right? Okay, so 4 105 times. Okay, so 8 into 3 24 8 7 and 7
1 and 7 5. So 45 will be the answer. और वी कैन डू, देखो ये बेसिक अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच जो एक बच्चे के मन में आता है, राइट? दिस इज बेसिक अप्रोच। और इसमें आप थोड़ा सा इसको कमांड से कर सकते हो। कैसे? 420 इंटू 24 बाई 168 इंटू 153 बाई 204। डायरेक्टली आप देखोगे, सो यू कैन कैंसिल इट आउट बाई 7। फॉर दिस यू हैव टू do the calculation. For this you have to do the calculation, right? Okay, so now this is where you can do. Again you can just cancel it out, right? You can use, right, you can use this. So again right, 451 and 415, so it will be 3 times, so 45. सो डिपेंड्स ऑन यू यार कि आप अप्रोच क्या कर रहे हैं। हमने आप लोगों को बताया बेसिक तरीका भी जो एक बच्चे के मन में आता है एग्जाम के दौरान। फिर एक एक्सपर्ट तरीका जिससे हम कम गंदगी करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट तरीका जिससे हम कम गंदगी करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक अच्छा तरीका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? बताना भी फटाफट से कि ये क्लियर हो गया, यस और नो। यस, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। यहाँ पे ट्रिक है एक, वो बताएंगे आप लोग को। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 55% ऑफ 480 प्लस 580 into 3 plus 397. Here again I am going to tell you some trick. So there is a part in this calculation. Ambika, I am seeing your comment, right? So there is a part in this particular question you have to calculate to 55% of 480. Now this is something I want to tell you trick for this. Don't do this question. First of all, learn how to calculate this percent. So here it is 55%. So whenever it is, you have to calculate something 55% or something 22%, right? Or 33% or 44%. When you have to calculate any percentage which is a multiple of 11, so what you will do, you will only calculate 50% here. You will only calculate 50% here. So 50% will be half of 480, so it will be 240. And again 5% will be just put a decimal before 0, so 24. So in this way you will be calculating this one. So 240 plus 24, it will be 264, right? This is how actually you have to calculate. I am telling you the tricks to calculate this number. Suppose you have to calculate 22% of 760. You have to calculate only 20%. So when you will calculate only 20%, you will get what? So 2 6 12 2 7 14 1 15, right? And 2% will be 15.2. 10 एक डेसिमल को आगे कर दो. So when you will add, you will get 22% of 760. Yes or no? Clear हो गया? बस जो 2% की बात होगी वो एक डेसिमल आगे आ जाएगा, nothing else. Yes or no? Clear? Again I am repeating. Suppose you have to calculate 33% of 620. 33% of 620. So calculate 30%. When you will calculate 30% of 62, 620, 0 will cancel out and percentage will remove. So 326 and 36 18, and 3% will be 18.6. Add it. Prerna, you have to calculate 22% of 780. Calculate only 20% of 780. 20% will be 2816, 2715, 2714 plus 115, and 2% will be 15.6. So you will add and you will get. Clear? Yes or no? Yes or no? Suppose you have to calculate 66% of 420. How you will calculate? You have to only calculate 60%. So when you will calculate 60%, 0 will cancel out. 6 2 12, 6 4 24 plus 1 25, and 6% will be 25.2. Clear na? मनमीत सिंह, दिस इज नॉट द वे यू आर कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। अभी हमको तो पढ़ा लें या तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर दें, राइट? और हम सबके कमेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट हम आपको नहीं, क्वेरी क्या है देखने को मिलेगा तो हम रिप्लाई करेंगे जरूर। जो भी क्वेरी जो नहीं होगी इसका रिप्लाई करेंगे, राइट? अगर आप ये कह रहे हो कि हम आपकी क्वेरीज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हम चीजों को समझाने में लगे हुए हैं अभी, ओके?
Okay, so here 55% of 480, here 55% of 480, it will be 240 plus 24, right? Okay, so it will be what? 4, 6 and 2, and plus 580 into 3, right? 580 into 3, it will be what? 0, 24, 15, 16, 17 plus 397, and you have to take the square root, right? So 7 plus 4, it will be 11, right? 7 plus 4, it will be 11, carry over 1. 9 plus 1, 10, 10 plus 4, 14, 14 plus 6, 20. Okay, yes, 20, carry over 2. So 3 plus 2, 5, 5 and 7, 12, 12 plus 2, 14, and it will be 2. So 2401, right? And this is something square of 2401. So this will be equals to 49. So x will be equals to 7. Option number B. Manmeet, tell me what you want to ask, right? और यहाँ पे बहुत से बच्चे कनेक्टेड हैं, तो सबका रिप्लाई करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमारे पास इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए, क्योंकि हमको पढ़ाना भी है और आपको बताना भी है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज, ठीक है? समझ में आ गया, हाँ या ना? बताना, क्लियर हो गया? Vasmi, I will tell you how to find the square root in the next class, okay? In the next class, I will tell you how to find the square. Next one. Now this is something very good for you all. Let's see who will give me the answer in the comment box. Quick. And I am going to tell you my schedule, right? I will be taking next class on 23 April, right? I will be taking next class on 23 April. So approximation, right? So you will get the PDF of 50 something, approximately 50 simplification. So you have to do by your own, right? यस, सेम अप्रोच 77 के साथ भी है और 88 के साथ भी है, बस जितना पढ़ाया है हमने आप लोगों को, प्लीज आप उतना कर लेना। ओके, क्विक। यस, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, डोंट वरी। हाँ बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? सो हियर you have to calculate x is equals to 352 into 252, divide sign. So it will be divided by 616 into 36 into 42% of 150. 42% of 150. So you can write 42% of 150, or you can write 150% of 42. So 150% of 42, that means 42 into 1.5. So it will be 63. Yes or no? So you can directly attach 63 over here. Any issues? Yes or no? You can directly add 63 over here. Clear है? Yes or no? बताना भाई, clear है? Yes or no? Okay. Now just do the multiplication and tell me the answer. Now do the multiplication, tell me the answer. Here 9 7 63, 9 4 36, right? So 7, it will cancel out properly. So 7 8 56, 7 8 56, right? So 4, it will cancel out completely. So 4 8 32, 4 8 32, 88 88 cancel out. So x will be 252. Yeah, you have to calculate 150% of 42. That means 1.5 into 42. So 1.5 times will be 63. When you will multiply 42 into 1.5, it will be 63. Yes or no? Clear? Was me? What? Why are you saying, oh God? Okay, Vamsi.
Vasmi, I am rating your name as Vamsi. Clear? No, it is very easy to calculate. Okay, now it's time me to go. You will be getting the PDFs in the comment in the section. You have to do all the questions by your own, right? 14th, you will be getting PDF soon, right? You will be getting PDF soon, don't worry. 15th, I will be telling some questions, right? I will be telling some questions with you, right? Don't worry. And again, so many questions are for you. You will be getting all these questions in the PDF, and you will getting the PDF in your account, right? Ebooks. Okay. So in the next turn, I will be taking some of the simplifications for you, and I will be discussing with approximation, and also I will be taking some division or square root tricks with you all, right? So these are the simplifications which you will get. Okay, so again, I have taken so many, you will get so many questions, right? Okay, so all this question you have to do and then tell me that done or not, right? I'll be telling you some square root tricks also, right? I'll be telling you each and everything. Don't worry for that. I will be taking each and everything with you all.